व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा सेवायोजन विभाग द्वारा आयोजित संकल्प योजना के अंतर्गत इस मंडलीय वृहद रोजगार मेले में आप सभी का अभिनंदन है। हमारे मंच पर गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सभागार में आगमन के समय अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिनंदन करें। और कार्यक्रम का आरंभ करते समय मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। भाई साहब जितना जरूरी सबका काम है देख के ठीक नहीं लगा। इसके बाद बोलते हैं कैसे कार्यक्रम के आरंभ में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण से अनुरोध करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। अरे भाई हटो, अरे यार झेल लेंगे तो वीडियो को पहले इसको यही नहीं कह रहा था तुमसे घुमाओगे ना, एक चीज़ कह रहा था घुमाओगे, फिर मेरा गया तो पहले कह रहे थे नहीं घुमाएंगे। माननीय महोदय आप लोग सामने सड़ जाइए थोड़ा सा और ऊँचे कर दो जितना हो सके पूरा ऊँचे कर दो और भैया हट जाइए आप लोग। धन्यवाद महोदय। सामने से कृपया हट जाए, एकदम उठा लीजिए भैया एकदम सामने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। क्षमा करेंगे। मैं माननीय राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में मैं माननीय राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास श्री कपिल देव अग्रवाल जी से ये अनुरोध करूंगा कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर मैं माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी का स्वागत करता हूं। भैया आप लोग आगे से हटेंगे, थोड़ा हट जाइए, कैमरा चल रहा है। मैं माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मैं इसी क्रम में
माननीय राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। ओके सर। धन्यवाद महोदय। इस क्रम में मैं प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे कौशल विकास संबंधी विभागीय योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करें। आज के इस वृहद रोजगार मेले के आयोजन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, उपस्थित मंच पर सभी हमारे माननीय सांसद एवं विधायकगण, हमारी यहाँ की अध्यक्षा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, वीसी साहब, विभिन्न जनपदों से कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे और आईटीआईज में हमारे प्रशिक्षु सभी छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधुओं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले कई सालों से कौशल विकास का कार्य बड़े जोर शोर से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस वर्ष हम लोगों ने ऐसे 3 बड़े मेले आयोजित करने का निर्णय लिया था। उसमें से आज गोरखपुर का ये बहुत ही बड़े पैमाने का मेला आज यहाँ आयोजित किया गया है। हमारा एक ध्येय है कि हम शिक्षण प्रशिक्षण के साथ हमारे युवाओं को, युवतियों को समुचित रोजगार भी उपलब्ध कराएं। पहले हम लोग उनको दक्ष बनाते हैं किसी न किसी स्किल में और उसके बाद में उनका प्लेसमेंट भी करवाना सुनिश्चित करते हैं। सर, आज इस मेले में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आई हुई हैं। लगभग 125 कंपनियां, 136 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया यहाँ आने का। हमें पूरा यकीन है कि वो सभी यहाँ आई हैं आज। सर, उन सब की तरफ से जो अपनी रिक्तियाँ हमको बताई हैं वो लगभग 18,000 हैं और ये फिगर और बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे आज का समय गुजरता जा रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान करने का एक लक्ष्य लेकर के जो विभाग चल रहा था, आज आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में ये आपके सामने सर प्रस्तुत है। पूर्वांचल के अधिकांश जनपदों से सभी बच्चों को हम लोगों ने बुलाया है। वेस्टर्न यूपी में अलग एक कार्यक्रम हो चुका है, सेंट्रल यूपी में लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, वेस्ट में सहारनपुर में हुआ था और इसी प्रकार से प्रत्येक 21 तारीख को, हर महीने की 21 तारीख को सर हम अपनी आईटीआई जो नोडल आईटीआई है जनपद की, वहां पर एक रोजगार मेला लगातार चलाते रहते हैं। सतत रूप से ये कार्य चल रहा है। सर, मैं अगर थोड़ा सा आंकड़ा 1 मिनट में बताऊं, 304 हमारी सरकारी आईटीआई संचालित हैं और लगभग 3000 प्राइवेट सेक्टर की आईटीआईज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लोगों को, बच्चों को जो जॉब वो शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण प्रदान करते हुए विभिन्न कंपनियों में उनको प्लेसमेंट देती हैं। लगभग 5 लाख युवतियों को हम प्रतिवर्ष आईटीआईज के माध्यम से ट्रेनिंग दिलाते हैं और लगभग इतने ही शॉर्ट टर्म के कोर्स हम लोग चलाते हैं कौशल विकास मिशन में, जिसमें हमारे फ्लैगशिप पार्टनर्स भी हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट की हमारी संस्थाएं, इनको हम लोग गवर्नमेंट ट्रेनिंग पार्टनर्स कहते हैं। इन सब का मिला जुला प्रयास ये रहता है कि लगभग 10 लाख युवाओं को हम लोग प्रतिवर्ष ये रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। सर, मैंने अपने से प्रयास किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नए नए कोर्सेज आए हुए हैं,
न्यू एज जिसको हम कोर्स कहते हैं, उनमें एक ड्रोन आपके सामने इस प्रदर्शनी में लगा हुआ है। सर, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर के आए हैं। आपके निर्देशन में जैसे जैसे मेरी सर आपसे जब भी बातें होती हैं, तो जो रोजमर्रा का काम है, जैसे मोबाइल का रिपेयर करने वाला बंदा नहीं मिलता है, टर्नर और हमारे जो प्लम्बर्स हैं वो सही संख्या में नहीं मिलते। आजकल गैस पाइपलाइन जाती है, सर ने कुछ दिन पहले मुझे मार्गदर्शन दिया था कि पीएनजी गैस पाइपलाइन उसको ठीक करने वाले प्लम्बर्स नहीं मिलते हैं। तो सर वो उन क्षेत्रों में हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। नए कोर्स डिजाइन किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ड्रोन पायलट हम लोग कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नीशियन हम लोग करा रहे हैं। ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में उद्योग विभाग से एमओयूज करते करते ये कार्य हम लोग करते जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी सर आपके मार्गदर्शन से, चाहे वो सिंगापुर की गवर्नमेंट हो या यूएई की गवर्नमेंट हो या हमारे जर्मनी से हमारा तालमेल हो रहा है, तो ओवरऑल अगर इफेक्ट देखा जाए तो ये रोजगार प्रदान करने का एक मुहिम है, एक ऐसा हमारा एक मिशन है जिसको हम लोग उस मोड में चला रहे हैं। आज सर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं कि आज इतने बड़े पैमाने पर ये मेले का आयोजन किया गया है। उम्मीद करता हूं इसमें लगभग 35-40% बच्चों को विभिन्न इन कंपनियों के माध्यम से हम लोग जॉब प्लेसमेंट कराएंगे। 7-8 हज़ार लोगों को अगर हम आज रोजगार देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो हम करने जा रहे हैं। आप एक बार फिर सर मैं आपको इस मेले में समय देने के लिए सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, माननीय मंत्री जी को, सबको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने इस गर्मी में अपना अमूल्य समय हमको प्रदान किया और हमारा मार्गदर्शन, हमारा उत्साहवर्धन करने का काम किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम में अब मैं स्वागत उद्गार व्यक्त करने के लिए माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आज बृहद रोजगार मेले में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, माननीय मंत्री जी, सम्मानित सभी विधायकगण, मंचासीन सभी अतिथिगण, सामने बैठे हुए सभी हमारे भारत के भविष्य, मीडिया से आए हुए सभी साथी, सभी अधिकारी बंधु मित्रों, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है जब से इस देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और विशेषकर जब से उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है मित्रों, लगातार हर तरफ विकास हो रहे हैं और नए नए रोजगारों का सृजन हो रहा है। इससे तमाम लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कहने के लिए मित्रों, इससे पहले भी सरकारें रहा करती थी, सिर्फ गुंडई हुआ करती थी, रोजगार नहीं मिलती थी, दक्षिणाती होती थी। आज पूज्य महाराज ने सुशासन उत्तर प्रदेश में दिया है, जिससे निर्भीक होकर के हमारे युवा साथी, हमारी बहनें दिन रात कहीं भी कहीं जाना हो रोजगार के लिए, चाहे कहीं नौकरी पर जाना हो, जा सकती हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। उद्बोधन के क्रम में अब मैं माननीय राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार श्री कपिल देव अग्रवाल जी को आपके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम पंडित मनोहर मालवीय जी, जो शिक्षाविद के रूप में जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया, जिनके नाम से विश्वविद्यालय है, मैं उनके चरणों में शत नमन करता हूं कि उन्होंने शिक्षा के एक नए आयाम स्थापित करने का काम किया। ऐसे पंडित मनोहर मालवीय जी, उनको प्रणाम। आदरणीय, बहुत ही यशस्वी उत्तर प्रदेश को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाले और जिनका नाम भी
आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ है, जिस प्रकार से सूर्य पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने का काम करता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी नाम के अनुरूप पूरे प्रदेश को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। सतत विकास हो रहा है, सर्वत्र सुरक्षा का माहौल है, उद्यमी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कर रहे हैं। और मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के, दुनिया के सब मुख्यमंत्री, सब शासनाध्यक्ष आज योगी मॉडल को देखना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से कोरोना का प्रकरण आया तो सबसे बढ़िया, सुरक्षा का व्यवस्था का नंबर 1, शासन व्यवस्था तो शानदार, और जिस विभाग का आज हमारा कार्यक्रम है व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास का, उसमें भी युवाओं को रोजगार देने की बात हो तो उसमें भी नंबर 1। निश्चित एक बार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम सब लोग मित्रों अभिनंदन करें। मंच पर आसीन आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह जी, आदरणीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, हमारे साथ आदरणीय विधायक मंत्री रहे वर्तमान में विधायक श्रीराम चौहान जी, विधायक विपिन सिंह जी और प्रदीप शुक्ला जी, आदरणीय कमलेश पासवान जी, और यहाँ उपस्थित हमारे विभाग के समस्त अधिकारीगण और दूर दूर से आए सभी प्यारे बच्चों। मैं मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ, मुजफ्फरनगर की ओर से भी आप सबको शुभकामनाएं और प्रणाम करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग लगातार प्रगति कर रहा है। जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा कि बेटियां पढ़ें और बेटियां बढ़ें। उसके बाद 2017 में जब मुख्यमंत्री जी के पास प्रदेश की कमान आई तो युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए जिस प्रकार से लगातार उन्होंने चिंता की, निश्चित रूप से ये गोरखपुर की धरती जहां से उनकी कर्मस्थली है, उनको लगातार यहां से सांसद चुनने का मौका यहाँ के क्षेत्र की जनता ने दिया। हमारे पूज्य आदरणीय नरसिंह नाथ जी, श्री विजयनाथ जी, महंत अवेद्यनाथ जी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी, यानी ये पीठ जिसकी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इसका सम्मान है, उसके पीठाधीश के रूप में भी पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबकी चिंता करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारा विभाग लगातार युवाओं को ITI के माध्यम से भी और कौशल विकास के माध्यम से भी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। लगातार लगभग 5 लाख युवाओं को, बेटियों को प्रशिक्षित करके विभिन्न सेक्टरों में ITI के माध्यम से लगभग 1.5 लाख सीटें हमारे पास हैं, उन्हें विभिन्न सेक्टरों में और युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीटेक में सीखे अच्छी बात है, पॉलिटेक्निक में सीखे वो भी अच्छी बात है, लेकिन ITI और कौशल विकास ये ऐसा विभाग है जिसमें आपको टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़ना होता है, और जिसके पास तकनीक है, माने प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि जिसके पास तकनीक है, जिसके हाथ में हुनर है, वो जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकता, कभी मार नहीं खा सकता। ऐसा हमारा वित्त विभाग है। बेटियां बैठी हैं, हमारे कौशल विभाग से ऊर्जा ले रही हैं विभिन्न सेक्टरों के अंदर। अभी हमने सोलर के अंदर बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। हम जानते हैं कि सोलर में कितनी तेजी से प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उसका संरक्षण देने का काम किया है। जगह जगह सोलर के पॉइंट लग रहे हैं, सोलर ऊर्जा में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एविएशन के अंदर माने प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो चप्पल, हवाई चप्पल पहनने वाला भी वो हवाई जहाज में उड़ेगा, या हवाई जहाज में उड़ेगा तो उनको उड़ाने वाले लोग भी चाहिए, तो उसके लिए भी लगातार एविएशन में हम प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। हम उसके साथ साथ ड्रोन के अंदर भी, माने मुख्यमंत्री ड्रोन का बाहर उसका प्रदर्शन देखा। ड्रोन आज इतनी बड़ी आवश्यकता है कि ड्रोन से खेती के अंदर भी, पिक्चर के अंदर भी, फिल्मों के अंदर भी, और लगातार प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, कृषि में तो इतना बड़ा काम ड्रोन से हो रहा है कि कितनी ड्रॉप आपको डालनी है, कितना केमिकल डालना है, कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना पानी देना है, वो हम ड्रोन से कर सकते हैं। तो ड्रोन में प्रशिक्षण देने का हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे टाटा के साथ जो हमारी टाटा इंटरनेशनल जो ग्रुप है, उसने 4,000 करोड़ रुपये लगा करके हमारी ITI को डेवलप करने का काम, उनको मॉडिफाई करने का काम किया है। उसकी भी मौखिक स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदान की है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इन सब क्षेत्रों के अंदर लगातार युवाओं को ऊर्जा दे करके मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक निवेदन मेरा आपसे यह है कि अपने आप को रुकना नहीं, हमको हार नहीं माननी है, हमको किसी से समझौता नहीं करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है।
और लगातार ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप एंटरप्रेन्योर बनिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आप केवल नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बनें। और नौकरी देने वाले जब बनेंगे जब आप अपने काम के अंदर आपको कौशल्य, आपका विविधता और आपके अंदर हाथ के अंदर जो हुनर होगा, ओडीओपी के माध्यम से भी, जो मुख्यमंत्री जी ने आते के साथ ये कहा था कि प्रत्येक जनपद एक उत्पाद एक जनपद, ऐसे उसके साथ भी हम प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं। और जिस जनपद के अंदर प्रशिक्षण होगा उसमें आईटीआई में अथवा स्किल डेवलपमेंट में उसको हम प्रशिक्षण दे करके युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। आज जो विभिन्न प्रकार की बहुत सारी कंपनियां, देश भर से 123 कंपनियां आज यहाँ पर आई हैं, मैं उनके भी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि लगभग 10,000 युवाओं को आज वो इंटरव्यू लेकर के उनमें सेलेक्ट करने का काम करेंगे। जो बच्चे किसी कारण सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे वे आगे तैयारी करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक घर के अंदर एक युवा को या युवती को या किसी बालिका को रोजगार में जोड़ देंगे। बड़ा संकल्प मुख्यमंत्री ने लिया है, उसको हम सबको मिलकर के पूरा करना है, हमारे विभाग को पूरा करना है। और निश्चित रूप से ऊर्जा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ, हमारे विभाग के साथ, आप सबके साथ ये लगातार मिलता रहेगा। और इतने ऊर्जावान मुख्यमंत्री हमारे हैं कि कोई बात आपके सामने जाती है और उनको लगता है कि काम अच्छा है तो उसके लिए तुरंत स्वीकृति प्रदान करते हैं और सदैव उनका आशीर्वाद रहता है। मैं आपके चरणों में सादर नमन करता हूं। आपको बहुत, आप यशस्वी हों, आप स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद लंबे समय तक हम सबको मिलता रहे। गोरखपुर की धरती को मैं प्रणाम करता हूं, जो बाबा अमरनाथ जी की धरती है, जहां से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को ऊर्जा मिलती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और हमारे सारे अधिकारीगण जो इस काम में लगे हैं, श्रम सेवा योजना विभाग, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत परिश्रम के साथ इस कार्यक्रम को आज ये मूर्त रूप देने का काम किया। रोजगार मेलों के माध्यम से लगातार युवाओं को रोजगार मिल रहा है, अप्रेंटिसशिप युवाओं करवा रहे हैं। आप सबका बहुत अभिनंदन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज के इस पावन अवसर पर इस रोजगार मेले में चयनित विभिन्न युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। साथ ही विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के अभ्यर्थियों को ऋण का चेक भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किया जाना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कुल 1,37,00,000 रुपए का ऋण विभिन्न अभ्यर्थियों को वितरित किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से अब तक विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 19 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण किया जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि गोरखपुर मंडल में एमएसएमईज द्वारा कुल 1702 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कर कमलों से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करें। मैं एक एक कर अभ्यर्थियों का नाम आमंत्रित करूंगा। आपसे अनुरोध है कि मंच पर आकर आप अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। कुमारी पूजा, रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के लिए आपका चयन हुआ है। आप पेशेंट केयर अटेंडेंट के रूप में नियुक्त हुई हैं। नूरजहां, नूरजहां, रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के लिए आपका चयन हुआ है पेशेंट केयर अटेंडेंट के लिए। श्री शिवहरी, टिकट ऑपरेटर, गुड़गांव के लिए आपका चयन हुआ है। गौतम तिवारी, आपका चयन सीएससी एकेडमी MIS मैनेजर के लिए हुआ है। दिव्या पाठक, डार्क एंड लाइट क्लोथिंग कंपनी में आपका फैशन डिजाइनर के रूप में चयन हुआ है। सुनील कन्नौजिया, आपका चयन डोमिनेंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के लिए हुआ है। गीतांजलि शर्मा, आपका चयन एकेडमी ऑफ कंप्यूटर
टेलीकॉलर के पद के लिए। अंकित कुमार शर्मा, आपका चयन L&T लार्सन एंड टुब्रो के लिए ट्रेनी टेक्नीशियन के रूप में। विवेक त्रिपाठी, आपका चयन मारुति सुजुकी के लिए हुआ है। मारुति सुजुकी स्थानीय रूप से यहां के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर रही है। श्रीनूर आलम, मारुति सुजुकी के लिए ट्रेनी टेक्नीशियन। आदित्य मद्धेशिया, मारुति सुजुकी ट्रेनी टेक्नीशियन के रूप में चयन हुआ है आपका। श्री सुमित कुमार दुबे, मारुति सुजुकी के लिए आपका चयन हुआ है। मारुति सुजुकी गोरखपुर में। सूरज यादव, मारुति सुजुकी के लिए ट्रेनी टेक्नीशियन। और सूरज कुमार, आपका भी चयन मारुति सुजुकी के लिए गोरखपुर में ही चयन हुआ है स्थानीय रूप से। आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले में विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत चेक वितरण किए जाने वाले अभ्यर्थी ओडीपी मार्जिन मनी योजना श्री ऋषिकेश यादव, मोहम्मद जमशेद खान, श्री सनी शर्मा, आटा चक्की के लिए। श्री अभिषेक कुमार जायसवाल, आदित्य कुमार जायसवाल फर्नीचर उद्योग के लिए। नईम अहमद, रेडीमेड गारमेंट के सेक्टर में। सरोज अली, नईम अहमद, अभिषेक जायसवाल। राका दीपा जोसेफ ब्यूटी पार्लर के लिए। राशिद जफर, धन्यवाद महोदय। आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र पाकर इन अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन होगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके संबोधन और आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बैठो। आज के इस बृहद रोजगार मेला कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री
श्री कपिल देव अग्रवाल जी, गोरखपुर की जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, सहजनवा से हमारे विधायक शुक्ला जी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, और रोजगार मेला में आज यहां पर उपस्थित लगभग 136 देश की प्रतिष्ठित कंपनियों से जुड़े हुए उनके सीईओ, जनरल मैनेजर्स और अन्य अधिकारीगण, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए हमारे सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर आयोजित इस बृहद रोजगार मेले में हृदय से स्वागत करता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर स्थापित इस तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह रोजगार मेला नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का एक आधार स्तंभ खड़ा होने जा रहा है, और उस दृष्टि से आज इस रोजगार मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के अंदर बागडोर संभालने के साथ ही देश के युवाओं, देश के परंपरागत उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों के हुनर को पहचान देने के लिए अलग अलग प्रकार के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। स्किल इंडिया अभियान हो, पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंड अप की योजना हो, मेक इन इंडिया का बृहद कार्यक्रम रहा हो, या स्वतः रोजगार के साथ और स्वयं के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने वाले युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम पहली बार देश के युवाओं को लगा, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को लगा कि सरकार हमारे बारे में भी सोचती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने राज्य के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को विभिन्न उद्यमियों, विभिन्न एमएसएमई इकाइयों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के साथ जोड़ा, तो 60 लाख हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए बैंकों के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम को भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। और उसी का परिणाम था कि जहां 15-16 में उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर
18% से अधिक थी। कोरोना कालखंड के इस भीषण चुनौती के बावजूद, जबकि उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस भी आए थे, हम उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर को 2.7% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहे हैं जिन योजनाओं के माध्यम से अपने युवाओं की ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश स्वयं ही अपने प्रदेश के लिए लेकर के उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लगता हो कि ये नौजवान क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारा ये नौजवान ऊर्जा से और प्रतिभा से भरपूर है। जब भी इसको अवसर मिलेगा तो यह अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देगा। और उसके परिणाम भी आए हैं। 5 वर्ष में सरकार आपके प्रति जितनी सकारात्मक थी, आपकी प्रतिभा ने भी उसी प्रकार का सकारात्मक योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दिया। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि अपने युवाओं के बल पर, अपने हस्तशिल्पियों के बल पर, अपने उद्यमियों के बल पर हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाने के क्रम में उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, उसके लिए इस प्रकार के रोजगार मेलों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और उसी लिए आज हम सब आपके बीच में आए। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के, यानी डबल इंजन की सरकार मिलकर के तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं भी देख रहा था यहां पर जिन नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए हैं, किसी को मारुति सुजुकी में उपलब्ध कराया है, किसी को रिलायंस जियो में उपलब्ध कराया है, किसी को किसी अन्य में उपलब्ध कराया है, और वे सभी हंसते हंसते खुशी खुशी अपना नियुक्ति पत्र लेकर के अपनी राह बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। सरकार रास्ता दिखा सकती है और सरकार के यही रास्ते हैं। पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंड अप की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, या फिर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, या विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, सरकार इन सभी कार्यक्रमों के साथ अपने युवाओं को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपने कारीगरों को जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करके उन सभी युवाओं और हस्तशिल्पियों और कारीगरों के बल पर उत्तर प्रदेश को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश सफलतापूर्वक विगत 5 वर्षों से आगे बढ़ा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज जब यहां पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी विगत दिनों आपने देखा होगा नई सरकार का गठन हुआ। मैं आप सभी युवाओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम किया, 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके उसके माध्यम से 20 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाओं को उसके माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जुड़ने के लिए अभी पिछले दिनों एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर के एमएसएमई विभाग ने प्रदेश के अंदर बड़े लोन मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 1,90,000
हस्तशिल्पी, कारीगर और युवाओं को बैंकों के साथ सीधे लोन की सुविधा के साथ जोड़ करके उन्हें सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, आज का समय इनोवेशन का है और हम सबको उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना होगा। मैं भी जब यहां कार्यक्रम के मंच पर आ रहा था, मुझे बाहर कुछ चीजें देखने को मिली, जिसमें गोरखपुर के, गुलरिया और औरंगाबाद के परंपरागत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, यहां का टेराकोटा के जुड़े हुए कारीगरों की हस्तशिल्प को भी मुझे देखने का अवसर मिला है। और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अपने युवा साथियों के द्वारा बनाए गए ड्रोन को भी मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी, आज आपने देखा होगा, मैं विश्वविद्यालय को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि नेक की जो अभी रैंकिंग हुई है, इसमें इसे ये ग्रेडिंग मिली है। ये ग्रेड प्राप्त होना एक तकनीकी विश्वविद्यालय की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है और मुझे लगता है इसमें और अच्छी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का हमें अवसर प्रदान करता है। मैं यहां के कुलपति जी को, यहां की उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे भी बेहतर करने के लिए, और इससे बेहतर करने के लिए हमें इनोवेशन को, रिसर्च को, स्टडी पेपर को और लोकल आवश्यकता के अनुरूप रोजगार सृजन के लिए अपने युवाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय के मंच का उपयोग हमें उपलब्ध करवाना ही होगा। और इस दिशा में जो उन्होंने प्रयास किया है, ड्रोन 20 किलो का सामान लेकर ड्रोन जा सकता है। 1 एकड़ खेत में अगर उसे कोई पेस्टिसाइड छिड़काव करना हो, मात्र 7 मिनट में 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकता है। एक किसान अगर अपने कंधे में जब टांग करके जाता है तो उसको 1 एकड़ खेती की में दवाई छिड़काव में 1 दिन लग जाता है। कितनी बार जाएगा वो छिड़काव करते करते? दूसरा, उसके स्वास्थ्य पर कीटनाशकों का जब अपने हाथों से छिड़काव करेगा कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। सोचिए, जिस कीटनाशक से खतरनाक कीड़े मर जाते हैं और मनुष्य जब उसको अपने हाथ से छिड़काव करता होगा, आखिर श्वास तो वो भी ले रहा है ना, उस पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन हमारा किसान भाई इसको करता रहा है। लेकिन अब तकनीक आ गई, अब हम ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करेंगे। यह भी इनोवेशन हो चुका है और अभी यहाँ के युवा साथियों ने उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। और मैंने इसीलिए कहा कि कृषि विभाग के साथ आप अपना MOU करिए। कृषि विज्ञान केंद्रों को हम आपके माध्यम से ड्रोन सस्ते में उपलब्ध करवा देंगे और फिर आपको आपके प्रोजेक्ट का पैसा भी मिल जाएगा, कुछ नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का भी अवसर मिल जाएगा और किसान के लिए भी आसान हो जाएगा कि कोई भी पेस्टिसाइड उनको छिड़काव करना तो ड्रोन के माध्यम से ही वो पूरे खेत में छिड़काव कर लेगा और फसल भी उसकी सुरक्षित हो जाएगी। ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम में यहां पे देख रहा था। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को कहा कि यूथ को, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात को कह रही है, जिस राष्ट्रीय शिक्षा को प्रधानमंत्री जी ने 2020 में पूरे देश के अंदर लागू किया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा भी कहती है कि हम छात्रों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही अलग अलग संस्थाओं के साथ उसे जोड़ने का कार्य करें। और मैंने खासतौर पर व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चाहे वह ITI के हों, पॉलिटेक्निक के हों, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इंडस्ट्री के साथ पहले दिन से उसका जुड़ाव हो जाए। मेडिकल और पैरामेडिकल से जुड़े हुए, नर्सिंग से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उनको पहले दिन से ही हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से पहले दिन से उसको आप जोड़ दीजिए। ये फील्ड ऐसे जितना उसके पास अनुभव होगा उतना ही वह अपने आप को उतना ही मजबूत पाएगा। और मुझे लगता है वह समय आ चुका है जब हम अपने युवाओं के लिए ये मंच उपलब्ध करवाने का कार्य करें। हम लोगों ने तय किया है, वर्तमान में हमारी सरकार, राज्य की सरकार एक अभियान चला रही है। एक कार्यक्रम तो हम पहले से चला चुके हैं
जो तकनीकी दृष्टि से इस प्रकार के दक्ष युवा हैं, उनके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप की एक योजना प्रारंभ की है। फाइनल ईयर के जो बच्चे होंगे, जो युवा साथी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इंडस्ट्री को दे रहे हैं। हमने कहा कि हम उसको सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना के साथ लेंगे और सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना के अंतर्गत कुछ पैसा इंडस्ट्री उसको देगी, कुछ पैसा राज्य सरकार उसको देगी। वो अपना खर्चा स्वयं भी निकाल सकता है और साथ साथ अपनी पढ़ाई को और अपने प्रोजेक्ट के कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। वर्तमान में हम लोग एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों का हम लोगों ने चयन किया है। पहले चरण में 100 विकास खंड, फिर दूसरे चरण में 100 नगर निकाय का हम चयन करने जा रहे हैं और इन सभी नगर निकाय हो या विकास खंडों में एक एक नौजवान को मुख्यमंत्री फेलोशिप के रूप में हम वहां पर तैनात करने जा रहे हैं, जो राज्य सरकार की इन योजनाओं के प्रति हर दिन उसको हम टैबलेट देंगे, वहां हर दिन उसके लिए हम आवासीय सुविधा भी देंगे, उसको एक मानदेय भी देंगे और उसको हम कहेंगे कि आपको इन योजनाओं की प्रतिदिन जाकर के विजिट करके इसको अपडेट करना है और इसको अपलोड करके हमें उपलब्ध करवाना है, जिससे हम उस विकास खंड की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और यह कार्यक्रम हमारा बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों के लिए तत्काल प्रारंभ होने जा रहा है और 100 विकास खंडों के बाद हम इसको नगर निकायों के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं। एक बड़े कार्यक्रम के साथ हम आ रहे हैं और वह कार्यक्रम है प्रदेश के अंदर हर परिवार की स्किल मैपिंग। हर परिवार की, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने परिवार होंगे उस हर परिवार की मैपिंग होगी कि वह परिवार शासन की किन किन योजनाओं को प्राप्त कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, उस परिवार के साथ कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है या जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और कितने ऐसे परिवार हैं जिनको कहीं से भी न सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है और न ही कोई रोजगार या नौकरी ही प्राप्त हुई है। ये सभी हम एक साथ जोड़ करके कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और जैसे हमारे पास डाटा आएगा, आप देखना जितने बचे हुए ऐसे परिवार होंगे जिस परिवार को शासन की कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है लेकिन वह उस नीडी है, उस किसी एक आवश्यकता के लिए उसकी आवश्यकता है, सरकार उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम चलाएगी, उस परिवार को भी इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। उन परिवारों को हम चिन्हित करने जा रहे हैं जिन परिवारों को कोई नौकरी, कोई रोजगार या स्वतः रोजगार कभी नहीं मिला है और कुछ भी उनके पास नहीं है। उन परिवारों को किसी एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और इस प्रकार का बृहद रोजगार मेला उस अभियान के लिए एक आधार का काम करेगा। आज 136 कंपनियों के प्रतिनिधि यहां पर आए हैं जो आपको रोजगार पत्र यहां पर उपलब्ध करवाएंगे। आज के इस अवसर पर हमने लक्ष्य रखा है कि गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हों और 10,000 नौजवानों के लिए रोजगार मेला यहां पर उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास के साथ साथ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से एमएसएमई विभाग के माध्यम के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को हम लोग सेवायोजन विभाग भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग जुड़ा हुआ है। ये सभी कार्यक्रम हम एक साथ जोड़ करके बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों की इस ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी नौजवानों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी नौजवान हिम्मत से काम लीजिए। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं। अपने स्किल को जितना अच्छा डेवलप आप कर सकते हैं उस दिशा में हमारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। जिन लोगों ने स्नातक की डिग्री ले ली है वे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानकारी लें, टाइपिंग सीखें, क्लेरिकल जॉब में जो जाना चाहता है थोड़ा शॉर्ट हैंड का की जानकारी भी ले लें।
बहुत अवसर है, अवसरों की कमी नहीं है। हम अपने आप को तैयार करें और सरकार उस प्रकार के पाठ्यक्रम तकनीकी संस्थानों में, व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों में, पॉलिटेक्निक में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, इंटर कॉलेजेस में उस प्रकार के पाठ्यक्रम को लेकर के भी आ रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके लिए एक बेहतर मंच भी प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर से इस बृहत रोजगार मेला के लिए आप सबको बधाई देता हूं। मैं यहां के प्रशासन से और तकनीकी शिक्षा विभाग से कहूंगा, हर जनपद में इस प्रकार के रोजगार के मेले लगने चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक का क्रम तेज होना चाहिए और हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम में जितनी तेजी हम ला पाएंगे उसके उतने बेहतर परिणाम आएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। कुछ ही दिनों में हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा के साथ हम सब जुड़ेंगे। हर घर तिरंगा, भारत के आन बान और शान का प्रतीक, भारत के अमर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने और भारत के आजादी के महोत्सव के साथ प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। हम सभी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे इस विश्वास के साथ। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।